alone, but I don't feel lonely. Alone और lonely दोनों का मतलब तो एक ही है, अकेला। तो फिर मैंने एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स क्यों यूज किए? सिंपल सी चीज है, क्योंकि दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम अलोन और लोनली इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और ऐसा ही ये एक पेयर है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं अलोन और लोनली के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोन की। अलोन का यूज एज एन एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, इन दोनों की तरह ही किया जा सकता है और इसका मतलब होता है अकेला। दैट मीन्स विदाउट एनी कंपनी और ऑन योर ओन, बिना किसी कंपनी के रहना। आपके पास कोई आपका फ्रेंड नहीं है, रिलेटिव नहीं है, आप घर में बिल्कुल अकेले हैं। तो उस स्थिति को, उस सिचुएशन को आप डिफाइन करेंगे अलोन से। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। He likes living alone. उसे अकेला रहना पसंद है। अकेला रहना दैट मीन्स उसे किसी की कंपनी नहीं चाहिए, वो अकेले रहना चाहता है, उसे अकेले रहना अच्छा लगता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए। She decided to climb the mountain alone. उसने पहाड़ पर अकेले चढ़ने का फैसला किया। उसके साथ कोई और नहीं था, वो किसी और की कंपनी नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अकेले थी। एक और एग्जाम्पल देखिए। I think we are alone now. There are just the two of us here. मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, यहाँ पर सिर्फ हम दो लोग हैं। तो यहाँ पर अलोन दैट मीन्स हम दो लोग ही हैं, कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए भी हमने अलोन का यूज किया है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलोन का यूज आप कहाँ करेंगे। जब भी आप अकेले हो, किसी और की कंपनी आपके साथ ना हो, आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति ना हो, तो आप अलोन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं लोनली की। LONELY, लोनली। इसका यूज एडजेक्टिव की तरह ही किया जा सकता है, यानी विशेषण की तरह। और इसका मतलब क्या होता है? यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट विद अदर पीपल। आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ नहीं हैं। ये एक्चुअली एक फीलिंग है जो आप फील कर सकते हैं। इसका मतलब भी हिंदी में अकेला ही होता है, पर अलोन एक स्थिति है, सिचुएशन को डिफाइन करता है, जबकि जो लोनली वर्ड है वो आपकी फीलिंग को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ट लोनली एंड फार फ्रॉम होम। वो अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि वो घर से बहुत दूर था। उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, उसके रिलेटिव्स नहीं थे, शायद उसके फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए उसे अकेला महसूस हो रहा था। एक और एग्जाम्पल देखिए। द हाउस फील्स लोनली नाउ दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट देयर हाउस। यहाँ पर हाउस की फीलिंग को बताया जा रहा है कि वो अब अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि वहां पर जितने भी बच्चे थे वो सब चले गए। सो आई होप इन दो एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि लोनली का मतलब क्या है। लोनली दैट मीन्स यू आर अनहैप्पी, यू आर सैड, आप उदास हैं क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई कंपनी नहीं है, आपके साथ कोई और व्यक्ति नहीं है। पूरे वीडियो को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि बीइंग अलोन दैट मीन्स एक स्टेट है जहां पर आप अकेले रहते हैं, फिजिकल स्टेट है, जबकि बीइंग लोनली इज एन इमोशनल फीलिंग, एक फीलिंग है, एक भावना है जहां पर आप बहुत से लोगों के बीच में रहकर भी
अकेला महसूस कर सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज यू आर अलोन डजंट मीन दैट यू आर लोनली। अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई कंपनी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अकेला फील कर रहे हैं। अब आपको इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया? इन दोनों वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज कभी मत होइएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा वर्ड्स ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है। अगर आपको ये दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों ही वर्ड से कुछ सेंटेंसेस बनाकर बताइए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।